जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सॉफ्टवेयर टेलीग्रुप प्रशिक्षण संस्थान में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे एमएस एक्सेल आरडी कैलकुलेटर। आरडी का मतलब होता है रिकरिंग डिपॉजिट्स। रिकरिंग डिपॉजिट्स का मतलब ये है कि हम इसमें मंथली कुछ अमाउंट डिपॉजिट करते हैं एक निश्चित ड्यूरेशन के लिए, और एक निश्चित ब्याज की दर से इसकी मैच्योरिटी हमें वापस मिलती है। जैसा कि आप जानते होंगे कि लोग बैंकों में या पोस्ट ऑफिस में अपना आरडी का खाता खुलवाते हैं, जिसमें मंथली अमाउंट डिपॉजिट करते रहते हैं। फिर एक निश्चित ड्यूरेशन के बाद में उसकी मैच्योरिटी उन्हें विथ इंटरेस्ट वापस हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसको कि एक्सेल में ये कैसे किया जाएगा। इसके लिए मैंने देखिए एक फील्ड बनाया है मंथली डिपॉजिट्स का, और इसमें एक और फील्ड बनाया है ड्यूरेशन, यानी इसको मंथ में लिखा जाएगा कितने दिन के लिए हो रहा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि मंथली हम 5,000 रुपये मंथली डिपॉजिट करना चाह रहे हैं आरडी में, और ड्यूरेशन इसका कितने दिन के लिए करना चाह रहे हैं, मतलब कितने महीने के लिए करना चाह रहे हैं। मान लिया मैंने 12 महीने के लिए करना है, तो यहाँ मैं 12 लिखूँगा, और यहाँ पर मैं इंटरेस्ट रेट लिखूँगा कि पर एनम मतलब पर ईयर क्या इस पर ब्याज मिलेगा। तो मैंने 4% का एग्जाम्पल ले लिया, हम 4% यहाँ मेंशन कर दिए। इसके बाद में इसका जो टोटल अमाउंट है ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाना चाहिए। चलिए इसको देखते हैं कैसे कैलकुलेट होगा। इसके लिए एमएस एक्सेल में एक फंक्शन होता है एफ वी एक फंक्शन है जिसका मतलब है फ्यूचर वैल्यू, यानी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करता है। तो चल के इसको अप्लाई हम लोग करते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए आपको एक्सेल में फार्मूला को अप्लाई करने के लिए इक्वल साइन लगाया जाता है। सबसे पहले तो इसमें हम इक्वल साइन लगाएंगे, और इक्वल साइन के बाद में यहाँ पर आपको फंक्शन का नाम लिखना है एफ वी फंक्शन लिखेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। इसमें सबसे पहले रेट पूछता है कि मतलब किस रेट से आपको कैलकुलेशन करना है। यहाँ पर रेट हमारा 4% है, तो 4 नहीं लिखेंगे, हम इसका सेल एड्रेस दे देंगे, यानी इसका सेल एड्रेस होगा बी वाले कॉलम में है और 5वें रो में है, यानी इसका एड्रेस हो जाएगा B5। इस पर या तो क्लिक कर दीजिए या तो B5 को टाइप कर दीजिए। यहाँ पर इसका एड्रेस मेंशन हो गया। फिर हम कामा लगाएंगे। कामा लगाने के बाद में यहाँ पर NPR का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड, यानी कितने दिनों के लिए हो रहा। तो ड्यूरेशन इसका है मंथ में है और 12 मंथ के लिए है, यानी इसका एड्रेस होगा B4। या तो इस पर क्लिक कर दीजिए, B4 हो गया। एक चीज़ का हमको ध्यान देना है यहाँ कि हम लोगों ने ये जो रेट लिखा है इंटरेस्ट रेट, ये वैसे एनुअली है, लेकिन हमको ये मंथली अप्लाई करना है। तो इसको यहीं पर हम 12 से डिवाइड कर देंगे। जब 12 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये मंथली अप्लाई हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं इस पर। इसके बाद में इसमें पीएमटी मतलब पेमेंट, मतलब कितना आप डिपॉजिट कर रहे हैं, इसको लिखेंगे। जैसे इसको लिख करके आप एंटर करेंगे, ये कैलकुलेट किया लेकिन ये माइनस में किया। बाय डिफ़ॉल्ट ये माइनस में उठाएगा इसका पीएमटी, लेकिन इसलिए आपको पीएमटी जो वैल्यू देना है वो माइनस लगा के ही पहले देना है। तो -B3 मैंने यहाँ लिख दिया। B3 का मतलब मंथली डिपॉजिट का एड्रेस, फिर एंटर कर दिया। देखिए वैल्यू ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर के आ गई। यहाँ पर हम लोग अमाउंट में अगर चेंज करें कि जैसे मान लिया कि हम 1,000 रुपये हर महीने का डिपॉजिट करना है, और इसको हमको सिर्फ 6 मंथ के लिए करना है, और इस पर आपका इंटरेस्ट रेट 4% होगा, तो आपको इसका जो रिटर्न मिलेगा 6,050 रुपये 22 पैसे का रिफंड होगा। इसका परसेंटेज अगर आप चेंज करें कि अगर ये 5% हो तो क्या होगा, अगर 10% अगर आपको मिलता तो क्या होगा, यहाँ पर ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। ड्यूरेशन आप बढ़ाएंगे, अमाउंट आपका बढ़ जाएगा। चलिए अब इसको थोड़ा डायनेमिक तरीके से सीखते हैं कि ये डायनेमिक इसको कैसे बनाया जाए। इसका मतलब ये है कि मान लिया कि ये जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन मैंने यहाँ 24 मंथ्स लिखा है। मैंने एक अलग सेल में ड्यूरेशन लिख लिया, एक अलग सेल में इंटरेस्ट का रेट लिखा। इसका मतलब यहाँ 6 मंथ लिखा है, यानी ड्यूरेशन 6 मंथ। अगर हम 6 मंथ के लिए डिपॉजिट करते हैं तो इंटरेस्ट रेट 3% अप्लाई होगा। अगर हम 9 मंथ के लिए डिपॉजिट करते हैं तो इंटरेस्ट रेट 4% होगा। 12 के लिए इतना, इसके लिए इतना, इसके लिए इतना, और इसके लिए इतना, और इसके लिए इतना। इसका मतलब है कि जैसे ड्यूरेशन मंथ हमारा बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट भी हमारा इंक्रीज होता जाएगा। तो चलिए इसके आधार पर हम लोग इंटरेस्ट रेट अप्लाई करते हैं। जैसे मान लिया कि मैंने यहाँ 12 मंथ लिखा। अब 12 मंथ पे कितना परसेंट होना चाहिए, 4.5% यहाँ ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए। यहाँ हमको मैनुअली लिखना पड़ रहा है, यहाँ ऑटोमेटिक आ नहीं रहा है। तो इसके लिए इंटरेस्ट रेट में हमको फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग लुकअप फंक्शन का यूज़ करेंगे। लुकअप फंक्शन का प्रयोग करना आपको बताते हैं कैसे होगा।
ये जो रेट मैंने लिखा है इस रेट को हम डिलीट करते हैं। यहाँ पर हम फंक्शन को अप्लाई करते हैं, लुकअप फंक्शन। लुकअप में वी लुकअप एच लुकअप होता है, यहाँ पर वी लुकअप लिखे अप्लाई होगा, क्योंकि ये जो हमारे डेटा हैं ड्यूरेशन और इंटरेस्ट रेट ये वर्टिकल फॉर्मेट में लिखे गए हैं, वर्टिकल में है, तो वर्टिकल के लिए वी लुकअप होता है। तो वी लिखेंगे LOOKUP, वी लुकअप, वी फॉर वर्टिकल। ब्रैकेट को ओपन करिए। लुकअप वैल्यू पूछता है कि हमको किस वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम ये चाहते हैं कि ड्यूरेशन यहाँ हम चेंज करें तो उस ड्यूरेशन के सामने जो रेट है वो रेट यहाँ पर अप्लाई हो जाए। तो लुकअप वैल्यू में हमको इसका एड्रेस देना है। टेबल एरे में क्या देना होता है, जहाँ से ये डेटा पिक करेगा। तो मैंने इस पूरे रेंज का एड्रेस दे दिया, डेटा यहाँ सेलेक्ट हो गया ये। फिर हम कॉलम इंडेक्स नंबर देते हैं, मतलब ये जो पूरा टेबल मैंने सेलेक्ट किया है, जो टेबल एरे मैंने सेलेक्ट किया है, इसमें जो इंटरेस्ट है वो किस कॉलम में है। तो यहाँ से मतलब ये दो ही कॉलम में है सब, तो पहला कॉलम है दूसरा कॉलम है, तो इसका इंडेक्स नंबर लिखा जाएगा, यानी इसका इंडेक्स नंबर 2 होगा, यानी दूसरे कॉलम में इंटरेस्ट है। इसके बाद में फिर हम अगर हमको एग्जैक्ट मैच कराना है तो फॉल्स लिखेंगे, नहीं तो फिर ट्रू लिखेंगे। फॉल्स के लिए हम जीरो साइन भी लगा सकते हैं, नहीं तो फॉल्स भी हम टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने फॉल्स टाइप किया और इसको मैंने ब्रैकेट बंद करके एंटर को प्रेस किया। तो अब देखिए 12% था, तो 12% में 12 मंथ में 4.5% ऑटोमेटिक यहाँ पर पिक कर लिया। अब यहाँ पर चलिए चेंज करके देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 9 मंथ अगर लिखा तो 9 मंथ पे कितना आ रहा, 4% आ रहा है, यहाँ पर 4% ऑटोमेटिक अपेयर हो गया। अगर हम 6 मंथ यहाँ लिखते हैं तो 6 मंथ में 3% था। हम अगर 36 लिख दें यहाँ पर 36 मंथ, तो यहाँ पर 6.5 यानी 6.5% ही अप्लाई हो गया फार्मूला। अगर हम यहाँ 60 मंथ लिख दें तो यहाँ 7%, मतलब जो यहाँ पर परसेंटेज है ये यहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट कर लेगा। इसमें एक चीज़ और हम लोग कर सकते हैं कि ये जो मंथ यानी ड्यूरेशन हमको यहाँ टाइप करना पड़ रहा है, टाइप ना करना पड़े, यहाँ पर पिक कर ले हम, मीन्स एक ड्रॉप डाउन इसमें बन जाए और ये जो ड्यूरेशन है उस लिस्ट में आ जाए, हम जिस पे क्लिक करें वो रेट ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाए। तो ड्रॉप डाउन बनाना इसमें सीखते हैं कैसे बनेगा। इसके लिए आपको सबसे पहले जाना होगा यहाँ डेटा मेनू में। डेटा मेनू में जाने के बाद में यहाँ पर एक वैलिडेशन का ऑप्शन होता है, वैलिडेशन में जाना है और वैलिडेशन में जा करके यहाँ पर आपको लिस्ट चूज करना है और लिस्ट में यहाँ सोर्स नामक जो फील्ड होगा इसमें हमको इसका एड्रेस दे देना है, इसको ओके कर देना है। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया। इस लिस्ट में यही आ रहा है जो यहाँ पर ड्यूरेशन मंथ लिखा हुआ है। अब यहाँ से हम पिक कर सकते हैं किसी को, मान लिया मैंने 18 को चूज किया तो 18% का यहाँ से ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पर अप्लाई कर लिया। अब इसमें और इजी हो गया कि यहाँ पर आप क्लिक करिए ऐसे और यहाँ पर जा करके आप क्लिक करिए तो परसेंट ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा और बदलता रहेगा, मैच्योरिटी अमाउंट चेंज होता रहेगा। अब आपको इसमें करना क्या है, केवल अमाउंट आपको यहाँ चेंज करना है कि मंथली हम कितना डिपॉजिट करना चाह रहे हैं। जैसे मान लिया हम चाहते हैं कि 5,000 रुपये मंथली हम डिपॉजिट करना चाह रहे हैं, कितने मंथ्स के लिए करना चाह रहे हैं ये चीज़ आप यहाँ से चूज करिए। और परसेंट वगैरह आपको लिखना नहीं है, टोटल ये कैलकुलेट करके आपको दे देगा कि 5,000 रुपये अगर हम महीने जमा करते हैं 18 महीने तक तो इस पर 5% हमको इंटरेस्ट भी मिलेगा और टोटल अमाउंट आपका इतना होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही कुछ नए वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि हमारे नए वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। ओके, थैंक यू, बाय बाय।